शॉट मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर है। ये फील्डिंग की वीर रचना है। मंगेश और साहिल ये जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज साहिल खेल रहे हैं और गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए सुशांत का। तो पहली गेंद उत्तर सीव टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला। पहली गेंद थोड़ी सी टप्पा पीछे रखा, हवा में जरूर गेंद है। पॉइंट खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहा है, दौड़ लगी है फील्डर और बॉल के बीच में, लेकिन अंत में देखा जाए बॉल को अड़ा दिया बाउंड्री लाइन के नजदीक ही। तो यकीनन के साथ यहाँ 2 रन मिले और 2 रनों के साथ देखा जाए तो यहाँ श्री गणेश 11 एकड़ पारा टीम का खाता ओपन हो चुका है। धीरज मात्रे इन्हें हम आमंत्रण दे रहे हैं कि छक्के के लिए आपको 200 रुपए का इनाम है धीरज मात्रे की तरफ से। तो आप लेने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। सुशांत की दूसरी गेंद कुटारी का एंड से गेंदबाजी चल लो फुटा जरूर गेंद दी, लेकिन इस बीच ये इस बार थ्रो खराब हो चुका है। चली गई गेंद, अतिरिक्त रन मिलेगी क्या, बाउंड्री पार होगी और देखते देखते बॉल के जिधर और थ्रो हो चुका है। तो इसी बीच ये शायद देखा जाए मेरे हिसाब से अब 5 रन मिल चुके हैं। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन निशाना विकेटों के ऊपर लगा नहीं। ये और थ्रो हुआ क्योंकि पहला पाल पे चल रहा है और ऐसे हालात में शायद कवर करने के लिए कोई नहीं था। तो यकीनन के साथ यहां शायद निश्चित 5 रन आए और 5 रनों के साथ गणेश 11 एकड़ पारा टीम का स्कोर पहुंचा 7 के घर में। बाई के रन आ चुके हैं। थोड़े से इस बार मिडान फील्डर कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल कैलाशवासी श्री गणेश 11 एकड़ पारा टीम के रहे। बिल्कुल डिफेंस शॉट खेला है ऑन साइड के ऊपर, एक रन चुरा लिया और क्या भागम भाग चल रही है। देखिए बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाज में काफी खूबसूरत तालमेल और क्रिकेट में तालमेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे हालत में शायद उन्होंने डिफेंस शॉट खेला और ऑन साइड के ऊपर खेला जहां शॉट मिड विकेट के ऊपर कोई फील्डर तैनात नहीं था, लेकिन जहां हमारे इस बार देखा जाए शॉट फाड़ने के ऊपर जो खिलाड़ी तैनात है उन्होंने जाकर गेंद को अड़ा लिया। तब तक के लिए एक सिंगल मिल 2 मिले और 2 रनों के साथ स्कोर 9 के घर में। और एक बार बहुत अच्छी गेंद, शानदार ये गेंद थी। इस बीच सुशांत की थोड़ा सा परिवर्तन लाया, चेंजेस ऑफ पेस किया, कमबैक वाली ये गेंद फेंकी। इसी गेंद के ऊपर बल्लेबाज शायद देखा जाए स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे मंगेश को इस गेंद ने चकमा दिया, कोई रन नहीं। 9 पे स्कोर और जोरदार हिट करने गए। इस बार स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई, अच्छी लाइन लेंथ पकड़ी हुई है। थोड़ी सी इस बार मीडियम फास्ट गेंद फेंकी है, तो इसी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। 2 गेंदें डॉट चली गई है। बिल्कुल स्वर्गीय गणेश 11 एकड़ पारा टीम का स्कोर है 9 के घर में। और ये उड़ाया, जग्गू भाई के पास गेंद चली गई है। ओहो बेहतरीन शानदार छक्का। जैसे उसके रडार में गेंद आई और जैसे आई वैसा मिलो मिल गेंद पार हो गई है। संपर्क खासा हुआ और संपर्क खासा होने के तौर के ऊपर देखिए 6 रनों के साथ देखा जाए तो इस ओवर की समाप्ति की और इसी ओवर में रन बन चुके 15, यानी कि ये पहला पावर प्ले लगभग देखा जाए उत्तर सीव टीम के लिए काफी खतरे का ओवर साबित हुआ, महंगा ओवर साबित हुआ, लेकिन लाभदायक और स्वर्गीय गणेश 11 एकड़ पारा टीम के लिए। आप सभी लोग देख रहे हैं श्री चैतन्येश्वर चषक 2021 का, और तमाम दर्शक भी इस मैच का आनंद ले रहे। बहुत ही खूबसूरत शानदार मैदान है कुटारी गांव का, काफी खूबसूरत शानदार जानदार ट्रॉफी और हमारे फॉर्चून के सरदार खुद यहाँ राजेंद्र मात्रे साहब उपस्थित है, तो उनका हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। जबरदस्त आप सभी लोग देख रही है कि इंटरनेट का जमाना है, चल रहा है, तो कौन कहां से भी बातचीत करेंगे। ऐसे हालात में शायद लगभग आप देख सकते हैं कि शानदार तरीके से ये आयोजन
बॉलर आए अजय। इसी बीच कोटे की पहली पारी की दूसरी ओर लेके स्वर्गदार एंड से गेंदबाजी चल रही है। यार फाइल यार ऐसी गेंद यार, फुल टॉस इतनी गेंद दे रहे तू, डीप फाइनल के बाहर सीधी गेंद चली गई हवाई यात्रा पे 6 रन के लिए। फुल टॉस जब मिलती है तो बल्लेबाज को तोहफा है, और वो भी जो शॉट जो खेला है साहिल ने, और साहिल मेरे हिसाब से यहाँ व्यक्तिगत देखा जाए तो 13 रन पे पहुंचे। 3 गेंदों में 13 रन। देखिए कृष्णा भाई की क्या है इस बार, कंप्यूटर कितना तेज चल रहा है। देखिए कभी कभी कंप्यूटर में वायरस होगा लेकिन उनके दिमाग के अंदर नहीं है। तो इस हालात में फुल टॉस गेंद, खराब गेंद आ जाएगी दूसरी, विकेट। और ये भी क्या यार, बॉलर मुझे लग रहा है पता नहीं चल रहा है कि नो बॉल है, क्योंकि ये ज्यादा है तो इस बार अगली गेंद बीमर है। इस बार देखा जाए फ्री हिट की है, तो यहां मुझे लग रहा है उत्तर सिंह के ये सेकंड बॉलर अजय, इनके 2 इस बार देखा जाए एक ही गेंदों के ऊपर मेरे से 13 रन आए। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गेंदबाजी चल रही है, लेकिन खराब गेंदबाजी चल रही है बिल्कुल। मुझे लग रहा है यस बिल्कुल साहिल 3 बॉल पे 13 रन उन्होंने किया था, तो ये रिकॉर्ड मेरे हिसाब से बराबर हो चुका है ऐसा लग रहा है। अब देखिए एक बार फिर से अगली गेंद फ्री हिट की है। बल्लेबाज के पास काफी शानदार मौका है, फ्री हिट है तो लाइसेंस है और आजाद बल्लेबाज, लॉटरी लगने वाली है। लेकिन क्या फायदा उठाएंगे बल्लेबाज या साहिल? शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए इस खुटारी के मैदान के ऊपर ये फ्री हिट की गेंद है, अजय राइट आर्म विकेट। क्या गेंद, क्या बॉल फेंकी यार, और बिल्कुल सही तरह से उन्होंने लगभग देखा जाए बल्लेबाज जो खड़े हैं ना, उसके शायद पैरों के अंदर यॉर्कर डालने की उन्होंने कोशिश की, और बल्लेबाज को इस बार इस गेंद को खेलने में उन्होंने दिक्कत पैदा की। उन्होंने बिल्कुल दिमाग शानदार चलाया, क्योंकि जानते थे कि अगली गेंद फ्री हिट की है, बल्लेबाज फायदा उठाएंगे, लेकिन बल्लेबाज कामयाब नहीं बने। ये फुल टॉस, टाइमिंग चूका, कौन पकड़ेगा? पकड़ लिया, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, और स्वर्गीय गणेश 11 एकटपड़ा टीम को पहला धचका लगता हुआ, और वही बल्लेबाज जा रहे वापस जिन्होंने अपने टीम के लिए 2 छक्के, 1 पंजा और 1 डबल के सहायता से मेरे हिसाब से यहां शायद उन्होंने रन इकट्ठा किया। 19 रनों की दमदार पारी खत्म हो गई है। या अजय को पहली सफलता मिली, और पहली सफलता या उत्तर सिंह बी टीम को मिली। बेहतरीन 19 रनों की दमदार पारी खत्म हो गई है। वेल डन। स्कोर पहुंचा है इस बार 25, 1 विकेट के नुकसान पे स्वर्गीय गणेश 11 एकटपड़ा टीम का स्कोर है। इस बीच तैयार है अजय गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए। बहुत अच्छी गेंद देखिए, फुल लेंथ की जिस बार देखा जाए शायद एरिया होती है वहां ही उन्होंने गेंद को फेंका है। बढ़िया गेंद देखिए, बैट्समैन भी देख रहे कि गेंद कहां पड़ चुकी है, लेकिन इसी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। 25, 1 विकेट के नुकसान पे स्वर्गीय गणेश 11 एकटपड़ा टीम का स्कोर। मिड विकेट के ऊपर बाहर नहीं, पकड़ लिया, एलिवेशन चुका इसी बीच देखा जाए शायद, और इसी के साथ झटका लगा। दूसरा विकेट मैदान से बाहर। ओपनिंग जोड़ी इस बार ड्रेसिंग रूम में आराम करने के लिए। लेकिन लॉन्ग ऑन खिलाड़ी ने शानदार इस बार देखा जाए मिड विकेट के ऊपर आकर उन्होंने कैच को पकड़ लिया, कितना कवर किया उन्होंने, और झटका लगा इस बार देखा जाए श्री गणेश 11 एकटपड़ा टीम को। बिल्कुल 3 नंबर के ऊपर सतीश और 4 नंबर के ऊपर राहुल गायकर। बेहतरीन गेंदबाजी में वापसी की, फटाफट उन्होंने 2 विकेट हासिल किया। ये हैट्रिक की गेंद है, क्या हैट्रिक संपादन करेंगे? तो इसी बीच शायद हैट्रिक, और उठाया, लेकिन वही दोबारा इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑन फील्डर ने दूसरा कैच लिया। बल्लेबाज जल्दी वापस आ चुके, जो बल्लेबाज सतीश
बिना अंडा तोड़ के ड्रेसिंग रूम में वापस आ रहा है और 3 सफलता हासिल किया, 3 विकेट हासिल किए। कितना पैनापन गेंदबाजी में दिखाया, धार दिखाई, और इसी ओवर में शायद देखा जाए मेरे हिसाब से तो गणेश 11 एकड़ पर टीम की कमर तोड़ की है। बिल्कुल पहले गेंद के ऊपर, एक गेंद के ऊपर 13 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ उन्होंने गेंदें डाली तो उसी गेंदों के ऊपर 3 विकेट हासिल किया। क्या धारदार गेंदबाजी साबित हुई। कहते हैं ना कि घोड़े की पहचान उसके चाल से, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से, और बॉलर की पहचान उसकी विकेट लेने की क्षमता से। बेहतरीन गेंदबाजी, 13 रन देके 3 विकेट हासिल किया। शानदार गेंदबाजी की, हार्दिक स्वागत कर रहे हैं हम इस गेंदबाज का। लेकिन स्वर्गीय गणेश 11 एकरपड़ा टीम का स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28, 3 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंचे हैं सुनील, और बॉलर आए हैं इस बार सुशांत। कोटि की दूसरी पारी की ये तीसरी ओवर लेके चैतन्येश्वर क्रीडा मंडल खोटारी, इनके माध्यम से ये काफी जबरदस्त आयोजन नियोजन। बिल्कुल खोटारी एंड से गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए अपने कोटे की दूसरी और पारी की तीसरी ओर डालने की तैयारी गेंदबाज। तो शायद यह 3 विकेट बाहर गए हैं। मंगेश जिन्होंने अपनी टीम के लिए 8 रनों का योगदान दिया, साहिल ने 19 रनों का योगदान दिया, सतीश ने 0 रनों का योगदान दिया। लेकिन अब सुनील और राहुल ये जोड़ी मैदान के अंदर है। सुशांत बॉलिंग मार पर तैयार है। खुटारी एंड से गेंदबाजी की जिम्मा संभाल रहे हैं इस बायात के बल्लेबाज के लिए। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन जरूर चल रहा है। इसी बीच गली के क्षेत्र में फील्डर को तैनात कर दिया है। सुनील आ गया है। इस बार देखा जाए गैप में खेला हुआ शॉट है, लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन ये रन होने वाला है। देखिए थ्रो खराब आया है, और इसी बीच थ्रो आया था, लेकिन उसको जज करने में इस बार बॉलर खुद सक्षम नहीं बने, तो यकीनन के साथ इसी बीच 2 रन मिले, और 2 रनों के साथ या स्वर्गीय गणेश 11 एकरपड़ा टीम का स्कोर पहुंचा है 30 के घर में। फुल टॉस है गेंद, लेकिन पॉइंट के क्षेत्र में जो फील्डर तैनात है उनसे काफी आगे बॉल हवा में गेंद थी, इसे लपकने में वो कामयाब नहीं बने, मगर सिंगल लेने में दोनों बल्लेबाज कामयाब बने। एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे पहुंचा है 31-31। बहुत ही शानदार तरीके से देखिए पूरा ग्राउंड को लाल पट्टा लगाया है। हमारे जो कारागिर है उनकी बहुत अच्छी मेहनत चल रही है। बबुआ जी काम कर रहे हैं, और ये देखिए कवर के क्षेत्र में, लेकिन ये देखिए क्या चल रहा है समझ में नहीं। उत्तर सिंह के इस बार फील्डर क्या करे। देखिए मुझे लग रहा है कि थ्रो फील्डिंग उनकी अच्छी हो रही है, लेकिन उन्हें थ्रो कहाँ करना चाहिए। बॉलर है उनके सिर के ऊपर से फेंक रहे हैं, तो उसको कवर करना थोड़ा सा कठिन है। ऐसे हालत में मुझे 2 रन इकट्ठा किया। 2 रनों के साथ स्वर्गीय गणेश 11 एकरपड़ा टीम का स्कोर है 33 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे। और थोड़े से बैकफुट पर गए, गेंद को खेलने का प्रयास किया था कवर पॉइंट के ऊपर, लेकिन कोई संपर्क नहीं है। डॉट गेंद चली गई, काफी रफ्तार से इस गेंद को फेंका था, लेकिन कामयाबी बल्लेबाज को हासिल नहीं हुई स्ट्रोक को खेलने का। शानदार तरीके से देखिए एक डीप बैक पर स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, एक डीप मिड विकेट के ऊपर है, एक डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर है, और ये उड़ाया, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है। एक सिंगल चुराई, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर 34 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे। दाया बाया कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर है। जब दाया बाया कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर होता है तो बॉलर को अपनी दिशा हर बार
निर्धारित करनी पड़ती है, उन्हें बॉल अलग अलग तरीके से डालना पड़ता है क्योंकि दाया बाया कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर है बल्लेबाजी का। तो यकीनन के साथ एक बार फिर से थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन जरूर चल रहा है। और ये हवा में जरूर, लेकिन फील्डर है आसान सा कैच लिया और विकेट नंबर इस बार देखा जाए चौथा ड्रेसिंग रूम में स्वर्गीय गणेश 11 एक बड़ा टीम को ये धचका लगता हुआ और टीम का टोटल स्कोर अभी तक रुका है 34 के घर में 4 विकेट के नुकसान पे, यानी कि ये तीसरा ओवर भी खत्म हो गया है। 3 ओवर के समाप्ति बॉल आएगा, लेकिन पानी लेके जाइए मैदान के अंदर जल्दी। हम विनती करते हैं हमारे संयोजकों को कि आप तुरंत पानी लेके जाइए मैदान के अंदर। 3 ओवर खत्म हो चुके हैं, 34 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पे स्वर्गीय गणेश 11 एक बड़ा टीम का स्कोर। 2 ओवर बची हुई है, यानी कि 12 गेंदों का खेल शेष है। इस 12 गेंदों में शायद गणेश 11 एकड़ पर टीम कितने रन इकट्ठा करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पानी की मांग की मैदान के अंदर। पानी लेके हमारे इस बार देखा जाए संयोजक गए हैं और उनके साथीदार भी इस बार अपोजिट टीम के गए हैं, तो जरूर कानों में कुछ मंत्र होगा। लेकिन 12 गेंदों में रन कितने इकट्ठा होंगे, मैच की रंगत कैसी होगी, खेल की संगत कैसी होगी, हम जुड़ेंगे आपको माइक्रोफोन के ऊपर। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा हम भी पानी पीते हैं। चलते एक बार फिर से मैदान के अंदर। तो इस हालात में 34 स्कोर पहुंच चुका है स्वर्गीय गणेश 11 एकल पड़ा टीम का। 12 गेंदों का खेल बाकी है, कितने रन इकट्ठा करेंगे वक्त बताएगा। समय दोस्तों ऐसी चीज है, जन्म ईश्वर की देन है तो मृत्यु समय की देन है। समय के ऊपर चलना चाहिए, पाबंदी है, खिलाड़ी सभी ध्यान में रखिए क्योंकि इस बीच अपने कोटे की पहली और पारी की चौथी ओर लेके आए। स्वर्गीय एंड से गेंदबाजी चल रही है और विकेट। बहुत अच्छी गेंद, देखिए गुडलैंड स्पॉट के ऊपर ये गेंद थी। जैसे ही गेंद ऐसी ये इसके ऊपर जब गेंद पड़ती है तो बैट्समैन को थोड़ी सी दिक्कत पैदा होती है। तो गेंदबाज या मनोज जिन्होंने शानदार गेंद फेंकी, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज संदेश खेल रहे, संदेश और इसी बीच राहुल व्यक्तिगत 3 रन पे खेल रहे। स्वर्गीय गणेश एक बड़ा टीम का स्कोर है 34। चौथा ओवर जारी है, बढ़िया रनअप, लंबा रनअप है इसका। इस बार थोड़ा सा टप्पा पीछे रखा, लेकिन लेग स्टंप से भटकती हुई ये गेंद है, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड घोषित किया और अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 35 के घर में। एक डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी तैनात कर दिया, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर ऑफ साइड में। इस बार दायरे के अंदर एक इसी बीच कवर पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, एक बैकवर्ड पॉइंट है और शॉर्ट थर्ड मैंने हवा में लॉप किया है, लेकिन आराम से कैच लेंगे लंगन खिलाड़ी, ऐसा लग रहा है। आराम के साथ उन्होंने कैच लिया, जज की हवा में गेंद थी और इसी बीच 5वां विकेट स्वर्गीय गणेश 11 एकड़ बड़ा टीम का। स्कोर पहुंचा है 35 के घर में। आते ही गेंदबाज मनोज पाटिल ने 2 गेंदें उन्होंने लगभग देखा जाए डॉट फेंकी। 2 ही गेंदों के ऊपर इस बार एक विकेट मिली है। इस ओवर की 4 गेंदें अभी तक बची हुई है ऐसा लग रहा है, लेकिन 4 गेंदों में कितने रन इकट्ठा करेंगे। स्ट्राइक के ऊपर राहुल खेले, नए बल्लेबाज पहुंचे नितेश गीतेश। थोड़ा सा शॉर्ट पिच टप हवा में, लेकिन जा रही गेंद इस बार देखा है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर। शानदार तरीके से ये लंबा हिट नंबर 6 आया। जैसे ही इस बार देखा है शॉर्ट पिच गेंद डाली, इसका फायदा उठा दिया, बेहतरीन पुल किया और पुल सक्सेसफुल हुआ। तो इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 41 के घर में।
और एक बार फिर से ये ऑफ स्टंप से ज्यादा बार वाइड का इशारा आया है और एक सिंगल के साथ स्कोर जाता है 42 के घर में। अंपायर की इस बार भूमिका निभा रहे मेन अंपायर है विशाल जी मात्रे और मयूर जी मात्रे। एक बार फिर से शॉट पिच जरूर, गेंद पीछे रखा है लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से खेला हुआ शॉट है, एक रन चुरा लिया। यहां देखा जाए तो स्क्वायर लेग खिलाड़ी आकर जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, जब तक एक सिंगल मिली और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा 43, लॉस ऑफ 5 विकेट के नुकसान पे। 5 विकेट स्वर्गीय गणेश 11 एकड़ बड़ा टीम के गए। इस ओवर की अभी तक 2 गेंदें शेष है। दो गेंदें शेष है। स्कोरिंग हमारी बिल्कुल सही चल रही है और बिल्कुल फॉर्चून इवेंट के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये इस बार देखा है, ये फुलर लेन की यॉर्कर लाइन की जरूरत है, गेंद फेंकी थी लेकिन इसे खेलने में कामयाब बने और ये दूसरा रन, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों बल्लेबाज में काफी खूबसूरत तालमेल है और तालमेल क्रिकेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दूसरे को कॉल करना चाहिए तभी काम परफेक्ट होता है। जैसा मौका मिला वैसी रनिंग मैदान के ऊपर दौड़ लगी और ऐसी दौड़ लगने के बाद मुझे लगा 2 हिरन भाग रहे थे और 2 रनों के साथ स्कोर 45 के घर में। अंतिम गेंद इस ओवर की शेष, चौथा ओवर जारी है। और एक बार फिर से इस बार मिड विकेट के ऊपर खेला हुआ शॉट है, क्रॉस बैट से 1 रन चुरा लिया मगर 1 ही रन मिलेगी और 1 रनों के साथ इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्वर्गीय गणेश 11 एकड़ पारा टीम का स्कोर पहुंचा है 46, यानी कि 46 के घर में। 46 पे स्कोर जा चुका है। 5 विकेट मैदान से बाहर गए। पारी का स्लॉग और डेथ ओवर ये फेंकने के लिए कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे और इस 6 गेंदों के ऊपर ये दोनों बल्लेबाज यानी कि राहुल और गीतेश कितने रन इकट्ठा करेंगे, वक्त बताएगा। चैतन्येश्वर क्रीड़ा मंडल खुटारी 2021 का जानदार, शानदार और वजनदार आयोजन आप सभी देखने के लिए आए हुए तमाम दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत। लेकिन फॉर्चून इवेंट के जरिए आप घर में बैठकर इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे उन सभी दर्शकों का हम दिल के गहराई से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए आखिरी गेंदबाज, आखिरी ओवर और आखिरी गेंदबाज है राज के सामने भारत के बल्लेबाज गीतेश जो 3 रन पे खेल रहे और राहुल व्यक्तिगत 10 रन पे खेल रहे, 1 छक्का 1 डबल 2 सिंगल के सहायता से। मिड विकेट एक डीप स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी तैनात, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर है। ये देखिए एक बार फिर से जोरदार, लेकिन ये ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर का, ये वाइड का इशारा है अंपायर मयूर मात्रे की तरफ से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 47 के घर में। सैतालीस पे स्कोर जा चुका है। दिशाहीन भटकी गेंदबाजी साबित हुई और देखिए यॉर्कर लाइन की, ओ देखिए बेल्स भी नीचे गिर चुकी है। यॉर्कर फेंका था, यह क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र अनादि काल तक चलने वाला है और ऐसे गेंद जब यॉर्कर जसप्रीत बुमराह साहब जी की हमें याद बहुत आती है तो इसी गेंद के ऊपर मुझे उनकी याद आई। लेकिन ये देखिए कृष्णा भाई के माध्यम जरिए देखिए फॉर्चून इवेंट से एक बार फिर से देखिए स्क्रीन के ऊपर बॉलर कैसा दौड़ रहा है और ये जिसे हम मराठी में कहते बुंदे टाकला क्लीन बोल्ड। और यकीनन के साथ इस बीच शायद या 47 रन पे 6वां विकेट मैदान से बाहर गीतेश की पारी का खात्मा हुआ। 3 रन बना के वापस है, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंचे। स्नेहंकित काफी जोड़ाक्षर का नाम है, थोड़ी सी दिक्कत कभी कभी पैदा हो जाती है। स्नेहंकित स्ट्राइक के ऊपर है, दाएं हाथ के बल्लेबाज है। शानदार गेंद पे की राज ने विकेट हासिल किया है। चैतन्येश्वर ट्रॉफी 2010-21 का नियोजन। और ये देखिए बॉल को उन्होंने देखा नहीं है, जाना नहीं है। जैसी बॉल जरूर ऑफ स्टंप से थोड़ी सी दूर रखी थी लेकिन गेंद की लेंथ जिसे हम अचूक टप्पा कहते हैं
वो काफी खूबसूरत था। शानदार गेंदबाजी चल रही है। तो इसी बीच राहुल को स्ट्राइक नहीं मिल रही है, राहुल स्ट्राइक के ऊपर आना चाहिए। स्नेहांकित स्ट्राइक के ऊपर है। इस ओवर की मेरे हिसाब से अभी तक 4 गेंदें शेष है, तो 4 गेंदों के ऊपर बड़े हिट आना ही चाहिए, स्कोर को आगे बढ़ाना है। अभी तक बोर्ड के ऊपर 50 रन बनाने के लिए 3 रनों की जरूरत है, या स्वर्गीय गणेश 11 एकटपाड़ा टीम को। जल्दी कीजिए, हम विनती करते हैं अंपायर साहब जी को। मिड फील्डर जरूर बॉलर से कुछ गुफ्तगू कर रहे। राइट अबाउट द विकेट, शॉर्ट गेंद, और इसी बीच शायद हवा में लॉफ किया है, गैप में गेंद चली गई है। शॉट पड़ने खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं, तब तक 2 रन पूरा करें, 30 रन के संभव में रन आउट का मौका, लेकिन थ्रो नहीं आया। थ्रो जल्दी आना चाहिए था, थ्रो बहुत थोड़ा सा लेट हुआ। इसका फायदा राहुल और स्नेहांकित ने उठा दिया। और इस 3 रनों के साथ देखा जाए तो गणेश 11 एकड़ टीम के 50 यानी कि 50 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। टॉस जीतने के बाद उत्तर सिंह बी टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। इस गेंद के ऊपर 3 रन दौड़ के जब पूरा करते तो शायद बल्लेबाजों की एनर्जी डाउन हो जाती है, लेकिन इस हालत में राहुल क्या करेंगे, जो व्यक्तिगत 10 रन पे खेल रहे हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज है। राइट आर्म ओवर द विकेट, खुटारी एंड से गेंदबाजी चल रही है। जरूर टप्पा थोड़ा सा पीछे है, लेकिन संपर्क इतना खासा नहीं हो चुका है। 1 रन चुरा लिया और रन आउट का मौका, यहां मुझे लग रहा है आउट खिलाड़ी है, राहुल आउट हो चुके हैं। दूसरा रन आत्मघाती साबित हो चुका है, क्योंकि ये दूसरा रन के चक्कर में इस बल्लेबाज ने विकेट खो दिया है अपनी खुद के लिए, अपनी टीम के लिए, और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 51 पे घर में, 51 के घर में, और यहां 7वां विकेट मैदान से बाहर। बिल्कुल सही थ्रो आया और उन्होंने सीधा लगा दिया, क्योंकि वो जो बल्लेबाज थे स्नेहांकित, उन्होंने शायद पॉपिंग क्रीज छोड़ी नहीं थी, और 11 रनों की उम्दा पारी खत्म हो गई है। 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। दो गेंदें शेष है। बढ़िया, काफी लंबा रन अप, खुटारी एंड से दौड़ना शुरू कर दिया, अंपायर को पार करते। इस बीच ये गेंद, थोड़ी सी गेंद का टप्पा पीछे जरूर है, लेकिन सही नियंत्रण भरी गेंदबाजी चल रही है। शानदार गेंदबाजी राज की। इस ओवर में मेरे हिसाब से बस खाली 4 रन आए 5 गेंदों में। अंतिम गेंद शेष है। स्नेहांकित 3 रन पे खेल रहे, आखिरी गेंद शेष है आखिरी ओवर की। उठाया, ओह, इस बार देखा जाए इस पार या उस पार गेंद गई है बाउंड्री के बाहर, और जाते जाते स्नेहांकित ने राज के इस अंतिम गेंद का समाचार छक्के के साथ लिया, और छक्के के साथ ही इस इनिंग का खात्मा किया, और 6 रनों के साथ स्वर्गीय गणेश 11 एकटपाड़ा टीम का स्कोर है 57, और जीतने के लिए उत्तर सिंह टीम को चाहिए 58 रन। बढ़िया शानदार हिट, जोरदार हिट किया है। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से ये गेंद सीधी चली गई हवाई यात्रा पे। 57 रन इकट्ठा किया, 58 रनों की जरूरत है। तो स्वर्गीय गणेश 11 एकटपाड़ा टीम की गेंदबाजी कैसी होगी, ये इसी बीच उत्तर देने के लिए उत्तर सिंह को जबरदस्त बल्लेबाजी करना पड़ेगा। तो टॉस करने के लिए नेवाली और तुर्बे दोनों कप्तान टॉस करने के लिए कमेंट बॉक्स से संपर्क कीजिए। उत्तर सिंह बी टीम की बल्लेबाजी कैसी होगी और एकटपाड़ा टीम की या गेंदबाजी कैसी होगी वक्त बताएगा, लेकिन माइक्रोफोन के ऊपर हम बदलाव कर रहे हैं। सुनिए योगेश जी मरवी की सुमधुर वाणी। थँक्यू अमित म्हात्रे सर. तत्पूर्वी आम्ही एक कॉल करतो. विशेष सूचना, मॅक्स मॅचसाठी जी 2 संघ असतील, नावाली संघ आणि
त्याचबरोबर तुर्बे संघ दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती करेल की आपण टॉससाठी लगेच यावं. तुर्बे टीमचे कॅप्टन आणि नावाडी टीमचे कॅप्टन आय काइंडली रिक्वेस्ट बोथ द कॅप्टन फॉर टॉस साठी दोन्ही कॅप्टन लगेच या. आपण जमलेल्या सर्व तमाम क्रीडारसिकांचं पुन्हा एकदा चैतन्येश्वर क्रिकेट संघ खुटारी आयोजित चैतन्येश्वर चषक 2021 हा 2 दिवस चालणारा क्रिकेट सोहळा आज या स्पर्धेतला पहिला दिवस. पहिल्या दिवसातील ही दुसरी मॅच प्रेक्षक वर्ग एन्जॉय करत आहेत. मॅच असेल स्वर्गीय गणेश म्हात्रे प्रतिष्ठान एकटपाडा वर्सेस उत्तर शिव. तुर्बे टीमचे कॅप्टन उपस्थित होत आहेत. नाव्हल टीमचे कॅप्टन दोन्ही कॅप्टन उपस्थित झालेत. टॉस देखील होईल त्या ठिकाणी. 5 षटकांचा मॅच दोन्ही संघ लक्षात ठेवा आणि कंपल्सरी चेसिंग स्पर्धेतला नियम आहे. सन्मान्य कुशिंद्र माते साहेब यांच्या शुभ हस्ते तो टॉस होईल. The big fight match you are watching big fight match एकटपाडा वर्सेस उत्तर शिव या दोन बलाढ्य टीम मध्ये जय हनुमान उत्तर शिव टीम ज्यासमोर लक्ष उभं केलं या मॅच मध्ये आपण बघतोय 59 रन्स 58 धाबाचं टार्गेट 58 धाब्याचं टार्गेट आहे. 57 57 धाबा झालेत आणि 58 धाब्याचं टार्गेट मणी बागून सी सलामी जोडी मैदानावरती जाते. जय हनुमान उत्तर शिव टीम कडनं 2 ताकदवर खेळाडू. सेकंडला खेळाडू तुम्ही बघणार चेतन म्हात्रे आणि नेवाली संघ टॉस जिंकलाय. निश्चित नेक्स्ट मॅच देखील भरपूर चांगली पाहायला मिळेल. तर ही मॅच देखील भरपूर चांगली असेल. जाऊया आपण मैदानावर. दोन्ही टीमला शुभेच्छा देतोय. विश ऑल द बेस्ट बोथ टीम. शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट. एक चांगलं क्रिकेट प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. गेम ऑन. पहिला चेंडू अतिशय वेगवान. चेंडूला गती भरपूर होती आणि चेंडू भरपूर चांगला होता. दाट चेंडूची समाप्ती. टीमला लक्ष ठेवलंय 58 धाब्याचं. अर्थात पहिल्याच इनिंग मध्ये एकटपाडा टीम कडनं बॅटिंग भरपूर चांगली झाली. यावेळेस बॉलिंग देखील तेवढीच ताकदवर होतीये. पहिला बॉल ज्या वेगानं फेकला त्याच वेगानं हा दुसरा बॉल देखील ते फेकत असताना सलामी गोलंदाज साहिल गायकर वेल बॉलिंग. सुरुवात भरपूर चांगली होतीये. अजून एक डॉट बॉल. व्हेरी गुड डिलिव्हरी. कौतुकास्पद सुरुवात करून देतो आपल्या टीमला. लक्ष 58 धाब्याचं आहे. या खेळपट्टीवरती गोलंदाजांची धार राहिली. पहिल्या मॅच मध्ये तुम्ही पाहिलं, या मॅच मध्ये ती धार दाखवत असताना हा साहिल गायकर. बॉल हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. बॉल खाली. जज करतात वेल कॅच आणि धक्का क्रमांक पहिला. फलंदाज बाद होतो मैदानावरती चेतन म्हात्रे. 4 चेंडू मध्ये त्याला खातही खोलता आलं नाहीये. अतिशय खराब परिस्थिती. अर्थात चेतन म्हात्रे बॅक टू द डगआउट. मॅच आपण बघतोय आता एकटपाडा वर्सेस उत्तर शिव. स्वर्गीय गणेश म्हात्रे प्रतिष्ठान एकटपाडा वर्सेस जय हनुमान उत्तर शिव. उत्तर शिव संघाची सुरुवात भरपूर खराब झाली आहे. कारण 58 धाब्याचं टार्गेट आहे आणि या मॅच मध्ये आपण बघतोय तर नेक्स्ट मॅच नेवाली वर्सेस तुर्बे. आताचा फटका देखील भरपूर चांगला आहे आणि सरळ जातो गॅप मध्ये. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर हा पहिला चौकार आलाय.
चौकाराबरोबर खातं खुलं झालं. 5व्या चेंडूवरती सुशांतनं ठोकले चौकार. नवीन फलंदाज नो स्ट्राईक मनोज पवार. टीमची टोटल आपण बघतोय ते 4 धावा. लक्ष भरपूर मोठे 58 धावेचं. आणि या मॅच मध्ये आपण पाहिलं सामना जिंकण्यासाठी मेहनतीची पराकाष्ठा करावी लागेल, कारण प्रति षटक आपण पाहिलं मैदानावरती 11.60 च्या सरासरी धावसंख्या बनवायची आहे. आणि आतापर्यंत आपण पाहिली स्कोरवरती धावा आल्यात फक्त 4. आताचा चेंडू स्क्वेअर कट करतोय. व्हेरी गुड स्ट्रोक. आणि चेंडू जातोय पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अजून एक चौकार आलाय. 2 चेंडू 2 चौकार. मात्र पहिलं षटक झालं समाप्त. आणि पहिल्या सोबतमध्ये टीमची टोटल झाली 1 बाद 8 धावा. कंपल्सरी चेसिंग स्पर्धेतला नियम आहे, सर्व संघ लक्षात ठेवा. निश्चित एक जबरदस्त लढत आम्ही मागची पाहिली. पहिली सामना खुटारी संघाच्या हृदयाला लागला, कारण सामना शेवटच्या बॉलवरती ते परास्त झाले. 1 बॉल 6ची धाव गरज असताना नाम पटेलनं एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये जो षटका ठोकला, बेमिसाल टायमिंग होतं. आणि तिथे मात्र खुटारी संघ परास्त झाले. आताही त्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करतात. चैतन्येश्वर क्रिकेट संघ खुटारी आयोजित चैतन्येश्वर ट्रॉफी 2021 हे 2 दिवस चालणारी क्रिकेट स्पर्धा. एकूण 20 संघांचा समावेश आहे. आज 10 संघ खेळत आहेत, उद्या 10 संघ खेळतील. आज तिसरी मॅच असेल नेमाली वर्सेस तुर्भे, 4था मॅच घेसर वर्सेस राजराणी घोट आणि 5वी अंतिम मॅच खार्डी ब वर्सेस YCC हर्षाली 11 जयदुर्गा मोरबी. तो गोलंदाज सज्ज होतो बॉलिंग ट्रॅक वरती. मंगेश गायकर टेनिस क्रिकेटचा एक मोलेला खेळाडू. गेली कित्येक वर्ष त्याच्याकडनं एक चांगला खेळ अपेक्षित आहे. मात्र यावेळेस त्याच्याकडनं ती अपेक्षा बाळगली जातीये. बॅटिंग मध्ये त्याच्याकडनं जी अपेक्षा होती ती त्यानं पूर्ण केली नाहीये. थोडस नाराज केलं, कारण मंगेश म्हटलं तर एक हार्ड हिटर खेळाडू होता. समोर खेळतात मनोज साठीचा चेंडू गॅप मध्ये लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मनोजने स्वागत केलंय मंगेशचं. आणि पहिला चौका ठोकत टीमची टोटल आता 12 या धावसंख्येमध्ये. टीमची टोटल 12 धावसंख्या. स्कोर वरती पुन्हा एकदा मंगेश. यावेळी 6 फटका क्लास दाखवते क्रिकेटचा. चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळालं. त्या ठिकाणी सिंगल कौतुक करत क्षेत्ररक्षकाचं. टीमची टोटल 1 ने पुढे सरकेल. टीमची टोटल स्कोर ऑन बोर्ड 13 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. एक खेळाडू बाद झालाय. त्याच्यानंतर आपण पाहतो इथे जोडी खेळते मनोज आणि सलामीवीर खेळाडू सुशांत, ज्यानं 2 बॉल 2 चौका दाखवल्यात. तो सुशांत मात्र इथे स्ट्राईक एंडला. मंगेश गायकर पुन्हा एकदा सज्ज. बॉलिंग ट्रॅक वरती हा चेंडू समोर खेळतात ऑन साइडला. लॉंग ऑफ लॉंग ऑनच्या मध्ये थोडस त्या ठिकाणी शतषट चाचवडलंय. मात्र 2 धावा कंप्लीट झाल्या. एक चूक किती महागात पडते. तुम्ही पहिल्या मॅच मध्ये बघितलं, चूक झाली आणि त्या चुकीचं प्रायचित्त खुटारी टीमला भोगावं लागलं. आणि त्यामुळे संघ देखील या स्पर्धेतनं बाहेर झाला. आता इथे एकटपडा संघ खेळतोय. टीमची टोटल आपण पाहिली 15 रन. यावेळीचा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं आउटफील्ड पास्ट आहे. चेंडूला थांबवणं कठीण आणि चेंडू निघून जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सुशांतच्या बॅट मधून अजून एक सुपर चौकार. चौकाराबरोबर टीमची टोटल 19 धावा झाल्यात. सॉरी, तर चौकाराबरोबर 19 धावा. टोटल स्कोर आपण बघतोय. एक बिग फाईट लढत प्रेक्षक वर्ग एन्जॉय करतात. सुशांतला शांत करणं थोडं कठीण आहे, कारण तो थोडा सेट झालाय. एक चांगला खेळाडू आहे, सलामीला आलाय. आक्रमकता त्याच्यामध्ये किती आहे हे त्यानं दाखवलं, कारण 3 चौका दाखवलंय पॉवर प्ले मध्ये खेळत असताना.
आता शपालन करण्याचा प्रयत्न फसलाय. यू मिस आय डेफिनेटली हिट. आणि हे सांगत असताना मंगेश गायकरने टिपलाय महत्वाचा विकेट. अर्थात सुशांतला आता शांत केलाय आणि इथे जय हनुमान उत्तरशू टीमला हा धक्का लागलाय. 5 चेंडू मध्ये 14 धाब्याची त्यानं खेळी केली आपल्या टीम साठी. आक्रमकता दाखवली सुरुवातीला आणि टीमची टोटल आपण बघतो इथे 19 धाबा. न्यू बॅट्समन विशाल पाटील. न्यू बॅट्समन 9 सेकंड वरती. टीमची टोटल 19 वरती आहे. लक्ष भरपूर मोठं आहे. 58 धाबाचं लक्ष गाठायचं आहे. सुरुवात चांगली झाली. त्याच्यानंतर आपण बघतोय इथे मंगेशनं विकेट टिपलं महत्वाचं. जो खेळाडू सेट झाला 3 चौका त्याने दाखवले त्या मैदानावरती तो खेळाडू बाद झाल्यानंतर आता न्यू फलंदाज न्यू बॅट्समन येतो नॉन सेकंड वरती. विशाल पाटील सेकंडला. विशाल पाटील 9 सेकंड वरती. मनोज पवार. आता चेंडू पुन्हा एकदा यॉक दाखल मध्ये चेंडू टाकलाय. डॉट चेंडू. षटक क्रमांक पहिलं समाप्त होत आहे. 19 धावा पहिला 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर आणि टीमची टोटल तुम्ही बघतायत निश्चित फुल स्कोर 19 धावा झाल्यात. समीकरण आता 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. तेरा चेंडू 12 चेंडू 18 चेंडू आणि आता 13च्या सरासरी धावसंख्या बनवायची आहे. अर्थात बनवायच्यात 39 धावा. येणाऱ्या मॅच मध्ये प्रति ओव्हर हनुमान उत्तरशू टीमला संघर्ष करावा लागेल कारण ही खेपेटी या खेपेटीवरती धावा बनतायत. तुम्ही पहिली मॅच भरपूर चांगली एन्जॉय केली. दुसऱ्या मॅच मध्ये एकेतपडा टीम कडनं सुरुवात थोडीशी शांत झाली. मात्र त्याच्यानंतर आक्रमकता पाहिली आणि टोटल लावलं 57 धाबेचं टार्गेट उभं केलं 58 धाबेचं आणि त्याचा पाठलाग करताना पहिल्याच ओव्हर मध्ये सुरुवात चांगली करून दिली. सेकंड ओव्हर मंगेशने देखील भरपूर चांगली फेकली. आता पुन्हा एकदा तोच गोलंदाज सेकंड स्पेल हाताळण्यासाठी येतोय. इथे 30 षटक फेकण्यासाठी गोलंदाज साहिल गायकर. साहिल गायकर येतो पुन्हा एकदा. त्या पहिल्या स्पेल मध्ये त्यांना धाबा खर्च केले आपल्या टीम साठी. फक्त 8 धाबा. एक महत्वाची विकेट त्यांना टिपली होती. चेतन मात्रे बाद केले. आता पुन्हा एकदा त्याचाच वापर कॅप्टनने केलाय. साहिल कडे व्हेरिएशन भरपूर चांगले आहेत. पॉवर प्ले मध्ये चांगली गोलंदाजी त्यानं केली. यावेळेस पुन्हा एकदा सेकंड स्पेल तो हाताळण्यासाठी सज्ज होतोय. कुठारी एंड कडनं सेकंडला मनोज पवार आहेत. मनोजसाठी चेंडू निश्चित इथे खेळतो. लॉंग ऑफ रिझन मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. 1 रन्स मध्ये टीमची टोटल 1 रन्स बरोबर 20 रन्स. 38 धाबेची गरज आहे. 17 चेंडू आणि 38 धाबा. लक्ष मोठं नाहीये. फक्त लढण्याची क्षमता मोठी पाहिजे. कारण चेंडू आणि धाबांच्या बदलात जरी अंतर मोठं असलं तरी हे ग्राउंड फलंदाजाला जास्त लाभदायक आहे. ही खेळपट्टी हे ग्राउंड तुम्ही बघतायत. आउटफील्ड चांगलं आहे. कट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू अतिशय वेगानं. चेंडू पण थोडासा टॉस झाला. थोडासा बाउन्स झाला. फक्त दिशा देण्याचा प्रयत्न करत होते आणि टीमची टोटल आता 20 या धावसंख्येवरती आहे. समीकरण 16 चेंडू आणि 38 धाबेची आवश्यकता. मागच्या वर्षी रनरअप संघ राहिला उत्तरशू संघ. चॅम्पियन संघ होता किरबली सांभाली संघ रजत मुंडेचा आणि रजत मुंडे मालिकावीर झाले या स्पर्धेमध्ये. चैतन्येश्वर चषकातलं हे पर्व तुम्ही एन्जॉय करतात. गेली कित्येक वर्ष तुम्हाला खुटारी ग्राउंड वरती अनेक मोठ्या स्पर्धा पाहायला मिळाल्या आणि आज पुन्हा एक मोठी स्पर्धा. यावेळी शॉर्ट 10 पुल करण्याचा प्रयत्न केला. मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक नाही आहेत. चेंडू 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन. 4 रन. एक ते चौकार आलाय. खेळाडू विशालच्या बॅट मधून आणि टीमची टोटल आता 24 या धावसंख्येवरती. 4 चेंडू फेकलेत आणि 24 धावा आपण बघतोय. समीकरण हळूहळू आपण पाहिलं. समीकरण थोडस वेगळं पाहायला मिळतंय कारण आता या ओव्हर मध्ये चेंडू फेकले गेले एकूण 4 चेंडू. आता 14 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे.
टोटल स्कोर आपण पाहिलं 24 अर्थात 34 धावेची गरज आहे. 14 चेंडू आणि 34 धाबा. ओव्हर पिच बॉल समोर खेळतायत आणि एक मोठा षटकार लॉंगांच्या डोक्यावरनं फलंदाज विशा पाटीच्या बॅट मधून आणि या षटकाराबरोबर टीमची टोटल झाली 30 धावा. आता समीकरण बदललंय. 13 चेंडू आणि गरज आहे ती 28 धावेची. 13 चेंडू 28 धावा. मॅचचं रूप बदलते. मॅच क्षणाक्षणाला चित्र बदलवते. ज्याप्रमाणे सरडा आपला रंग बदलतोय त्याप्रकारे क्रिकेटची मॅच ही रंग बदलते. अप अँड डाऊन तुम्ही या मॅच मध्ये बघितले. तर कधी सुरुवात चांगली झाली एकटपडा टीम कडनं, त्याच्यानंतर 3 चौकार आले, त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा एकटपडा टीम कमबॅक मिळवलं आणि आता 2 मोठे फटके आल्यानंतर जन मला उत्तरशू संघानं मैदानावरती कमबॅक मिळवलाय. 30 रन्स आल्या. आता गरज आहे मैदानावरती येणाऱ्या 13 चेंडू मध्ये 28 रनची. पुन्हा एकदा समोर घेण्याचा प्रयत्न. बॉल हवेमध्ये. स्वतः गोलंदाज स्कॉट अँड बोल्ट. विकेट मिळती विशाल पाटीची. ज्या खेळाडूने आक्रमकता दाखवली तो खेळाडू अर्थात त्याने 6 चेंडू मध्ये 10 धावेची एक शानदार इनिंग आपल्या टीम साठी साकारली. टीमची टोटल 30 रन आणि आता गरज आहे येणारे 12 चेंडू 28 धावेची. न्यू बॅट्समॅन सचिन पाटील वेल फिनिशर म्हणून ज्याला ओळखलं जातंय. नेहमी सातत्यानं तुम्ही जर खेळ पाहिला जेव्हा मिडल ऑर्डर मध्ये येतोय संघ किती अडचणीमध्ये असो मग आपल्या टीमला एक चांगलं योगदान देऊन सचिन अनेक कठीण परिस्थितीनं आपल्या टीमला सावरलाय. तो सचिन पुन्हा एकदा जातोय मैदानावर. गरज आहे 12 चेंडू मध्ये 28 धावेची. 14.00 असाच काही मॅच खुटारीचा आणि ओबेच्या मध्ये जो रंगला. आता शेवट मोमेंट पर्यंत खुटारी संघाच्या गोलंदाजाने चांगली टप दिली. शेवटच्या बॉल पर्यंत मॅच घेऊन गेले. आता शेवटच्या क्षणाला ती मॅच हातातून निसटली. नेक्स्ट मॅच नेबाली वर्सेस तुर्बे. चौथा मॅच असेल घिसर वर्सेस राजाराणी कोट आणि अंतिम मॅच काडी ब वर्सेस वासीसी. हर्षाली 11 जयदुर्गा मोरबी. उद्या देखील 10 संघ असतील. पहिलीच मॅच नादेवली वर्सेस रोहिंजन ब. दुसरी मॅच इनामपुरी वर्सेस ओबे कॅम्प. तिसरी मॅच पाली वर्सेस जगदंब वाकलन. चौथी मॅच किरवली बनाम पारगाव आणि 5वी मॅच कोट वर्सेस वडवली सी. क्रिकेटचा हंगाम हंगाम सध्या सूर्य बऱ्याच ठिकाणी मोठ्या स्पर्धा तुम्ही बघतायत आणि काही दिवसापूर्वी प्रीमियर लीग सध्या सुरू आहे आणि 18 तारखेपासून तुम्हाला पनवेल प्रीमियर लीग पाहायला मिळते. म्हणजे पनवेल मधले जे स्टार खेळाडू आहेत ते त्या लीग मध्ये खेळतील. जाऊया आपण मैदानावर. समीकरण आपण पाहतोय या मॅच मध्ये 12 चेंडू आणि 28 रनची आवश्यकता. बॉलिंग टॅग मध्ये सज्ज होतोय. पहिला चेंडू समोर खेळतोय. फटका भरपूर चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक येतात त्या ठिकाणी. चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळालं आणि 2 धाबामध्ये देखील कंप्लीट होत आहेत. टीमची टोटल 32 गरज आहे आता 26 धावेची. या मॅच मध्ये हल्लो दोन्ही संघ मजबूत स्थिती निर्माण करतात. कधी मॅच इकडपडे टीमच्या बाजूने झुकली तर कधी मॅच आपण पाहिली उत्तरशू टीमच्या बाजूने झुकली. हा क्रिकेट आहे. क्रिकेट अनुचितेने भरलेला आहे. त्यामुळे शेवटचा बॉल जोपर्यंत फेकलं जात नाही तोपर्यंत भविष्यवाणी देखील केली जाणार नाहीये. मात्र फटका फसलाय. स्वतः गोलंदाज थर्ड अटेम्प्ट मध्ये झेल टिपला. पहिल्याच चान्स मध्ये हातातनं झेल थोडस निसटला. सेकंड चान्स मध्ये पुन्हाच निसटला आणि थर्ड चान्स मध्ये त्यांना बॉलवरती नजर ठेवत ती कॅच टिपली. व्हॉट अ कॅच. कौतुक करे. हे बघा चित्र स्क्रीन वरती बघू शकता. तिसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये झेल टिपला गेलाय. स्वतःवरती कॉन्फिडन्स असला पाहिजे. स्वतःमध्ये आत्मविश्वास असला पाहिजे. कारण आम्ही नेहमीच सांगतोय तुम्ही जगाच्या पाठीशी कुठेही जा तुमचा सेल्फ कॉन्फिडन्स जर तुमच्या सोबत असला तर मात्र तुम्ही कधीच परास्त होऊ शकत नाहीये. काय जबरदस्त झेल टिपलाय आणि हा झेल टिपल्यानंतर गोलंदाजचा आत्मविश्वास उंचावलाय. गोलंदाज
सतीश गायकर वेल कॅच. महत्वाचा झेल होता कारण खेळाडू त्या ठिकाणी सतीश रुपेकर होते गोलंदाज आणि झेल भरपूर चांगला टिपलाय. सतीचं कौतुक करेल मग कारण सचिन सारखा खेळाडू एक ताकदवर होता आणि मगाशीच उल्लेख केला वेल फिनिशर आहे. मग अद्याप मैदानावरती मनोज पवार आहे हे विसरून चालणार नाहीये. आता चेंडू बॅक साईडला खेळतो. चेंडू स्क्वेअरला रिजन मध्ये शतक आलेत वेगानं. फिल्डिंग देखील भरपूर चांगली. क्रिकेटपटा टीम मध्ये भरपूर चेंजेस पाहायला मिळाले. तुम्ही काही वर्षापूर्वी सागर गायकरला पाहिलं, रोहित गायकरला पाहिलं, ते मेन शस्त्र होते. मग आता कुठेतरी आपल्या टीमला ते सपोर्ट करतायत. कारण जेव्हा आपण खेळापासून दूर होतो आणि तेव्हा जर आपल्या टीमला आपण सपोर्ट केलं तर कदाचित त्यांचा खेळ देखील चांगला होतो आणि तो सपोर्ट केले. अख्खा या पूर्ण मॅच मध्ये आम्ही पाहिला त्या दोघांचा मैदानाच्या बाहेरनं सपोर्ट करतायत. टीम भरपूर चांगली बनवली. यंग जनरेशन तुम्ही युवा खेळाडू बघतायत. मंगेशला तुम्ही बघताय जो मंगेश पहिल्यापासून खेळतोय आणि त्याच्या सातत्यानं युवा जनरेशन युवा टॅलेंट घेऊन हा एकटपडा टीम मैदानावरती उतरलाय. फटका भरपूर चांगला मिड विकेटला आउटफील्ड पास आहे. अंतिम मोमेंटला चेंडू अडवलाय. काय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण झालंय. कौतुक करूया आपण. असं वाटलं की चेंडू सरळ निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या दिशेने, मात्र त्या ठिकाणी नशिबाने देखील थोडीशी साथ दिली. तर आम्ही मगाशीच चांगल्या मॅच मध्ये तुमच्या 99% क्रिकेट मेहनती बरोबर 1% नशीब असणं गरजेचं आहे. एकटपरा टीम मेहनत करते आणि एक चांगला संघ घेऊनच मैदानावरती उतरलाय. टीमची टोटल आपण बघतो उत्तर शूटिंग 35. भरपूर चांगला चेंडू समोर घेतात. ऑफ साईडला देखील चांगलं क्षेत्ररक्षण मी म्हणेन एकटपटा टीमचं भरपूर चांगलं आहे. कारण क्रिकेटमध्ये तुम्ही जेव्हा मॅच खेळता तेव्हा तुमचं क्षेत्ररक्षण सर्वात महत्वाचं असतं. कारण तुम्ही जेव्हा चांगलं क्षेत्ररक्षण करता तेव्हा गोलंदाज नेहमी सातत्यानं आत्मविश्वासाने गोलंदाजी करत असतो. 7 चेंडू 22 धावेची गरज. मॅच मध्ये आता पकड मजबूत झाली आहे. ते स्वर्गीय गणेश माते प्रतिष्ठान एकटपटा टीमची बॉल पासला हवेमध्ये आणि इथे काय चाललंय. कॉल नव्हता. मिसअंडरस्टँडिंग. हा कॉल महत्वाचा आहे आणि कदाचित हा दोघांमधला ताळमेळ जमला नाहीये आणि तिथे ड्रॉप झाली कॅच. चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. समीकरण 6 चेंडू आणि गरज आहे 18 धावेची. सहा चेंडू गरज आहे आता इथे मैदानावरती 22 धावेची. सामन्याचं चित्र एकटपटाट वर्सेस आपण बघतोय मैदानावरती उत्तर शिव 18 धावेची गरज. चौकाराला शेवटच्या बॉलवरती आणि एक षटक आता अंतिम षटक आहे. 6 चेंडू आणि मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी आवश्यकता राहिली 18 धावेची. क्रिकेटमध्ये अशक्य काहीच नाहीये. क्रिकेटमध्ये शक्य गोष्टी अशक्य झाल्यात आणि अशक्य गोष्टी शक्य झाल्यात. त्यामुळे क्रिकेट खेळ अनिश्चिततेने भरलेला मानला जातोय. पाहूया मैदानावरती काय घडेल. कारण ही मॅच दोन्ही टीम साठी महत्वाची आहे. दोन्ही संघ सहजासहजी मैदानावरती हार मानणार नाहीयेत. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की दोस्त कभी हार नहीं होती. या मॅच मध्ये तेच करावं लागेल. प्रयत्न तुम्हाला करावे लागतील आणि या मॅच मध्ये तेच चित्र देखील आपण पाहिलंय. एका बाजूला कॅप्टन मनोज पवार आता एकाकी झुंज देतोय. दुसऱ्या बाजूने युवा टॅलेंट सादर करत असताना हा इथे एकटपरा संघ 6 चेंडू आवश्यकता इथे 18 धावेची. न्यू गोलंदाज गीतेश रुपेकर. चला वेळ घेऊ नका प्लीज मंगेश, कारण 9 मॅच आपल्याला कव्हर करायचे आहेत. त्यामुळे ही दुसरी मॅच आहे. इथनं अद्याप भरपूर मॅच कव्हर करायचे आहेत. या मॅच नंतर आपल्याला 7 मॅच कव्हर करायचे आहेत. वेळ भरपूर झालाय. पहिली सुरुवात थोडीशी लेट झाली कारण आजचा पहिला दिवस उद्घाटन समारंभ आणि त्यानंतर आपण पहिली मॅच आपण सुरू केली. थोडासा उशीर झाला. आता वेळ घालू नका तर आम्ही सातत्याने तुम्हाला सांगितलंय वेळेची किंमत ही फक्त वर्तमानपत्राला विचारा. जो सकाळी 4 रुपयाने विकला जातो तो रात्री रद्दीमध्ये 4 रुपये किलोने विकला जातोय. सांगायचं तात्पर्य एवढंच की जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है.
6 चेंडू 18 धावेची गरज. सर्वांचं लक्ष मैदानाकडे. युट्यूबच्या माध्यमातून अनेक सारे प्रेक्षक वर्ग ही मॅच एन्जॉय करतायत, त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करतोय. आणि येणारे 6 चेंडू आणि समीकरण 18 धावेची आवश्यकता. हाय व्होल्टेज ड्रामा मैदानावरती 2 टीम मध्ये. पहिला चेंडू ओव्हर पिच आणि दिलाय मोठा फटका लॉंग ऑफच्या डोक्यावरनं. आउट ऑफ दी पार्क 6 रन. त्याची बॉल भरपूर खराब होता. मी म्हणेन कारण ज्या प्रकारे त्यानं ओव्हर पिच बॉल फेकला बॅटच्या बरोबर रन मध्ये ताकदीनं चेंडूला फेकून दिला लॉंग ऑफच्या डोक्यावरनं. आणि हा षटकार कुठेतरी विजयाचा दिलासा देऊन जातोय. तर जय हनुमान उत्तरशू टीमला. मात्र इथनं येणारे 5 चेंडू कमबॅक मिळवायचंय. येणारे 5 चेंडू तुमच्यासाठी भरपूर महत्वाचे आहेत. एकाच डॉट चेंडू एकाच विकेट मॅचचं रूप देखील बदलेल. चला बॉल द्यायचं, नवीन बॉल द्या, कारण जो चेंडू कधी हरवला तर तुम्हाला नवीन दिला जाईल. चला मॅच स्टार्ट करा. वेग होतोय भरपूर. टीमची टोटल षटकाराबरोबर आत्मविश्वास वाढलाय जय हनुमान उत्तरशू टीमचं, कारण षटकार किती महत्वाचा होता आणि तो षटकार पहिलाच बॉल बदललाय. जे लक्ष आता मोठं होतं ते थोडंसं छोटं झालंय. समीकरता 5 चेंडू आणि 12 धावेची आवश्यकता. यू आर वॉचिंग बिग फाईट मॅच. एक अतिशय मोठी लढत प्रेक्षक वर्ग एन्जॉय करतात. गोलंदाज तयार. फुल टॉस आबेल मुझेमार. आणि असे इथे चेंडू फेकले तर मी म्हणेन ही मॅच लवकर संपेल. पहिला बॉल ओव्हर पिच, क्रिकेट मधला सर्वात खराब चेंडू. दुसरा चेंडू त्याच्यापेक्षा खराब, अर्थात इथे फुल टॉस फेकलाय. आणि आता 4 चेंडू गरज आहे मैदानावरती 6 धावेची. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेतला नियम. येणार समीकरण आता 4 चेंडू 6 धावा. आणि निश्चित कुठेतरी शेवटचा गोलंदाज कमजोर वाटतोय. आणि ज्या प्रकारे 4 षटकं फेकली कौतुक करे 4ही गोलंदाजांचं. मात्र शेवटचं षटक फेकणाऱ्या गीतेश रुपेकर थोडासा डगमगलाय. पहिला बॉलवरती मी मगाशी सांगितलं जेव्हा पहिला बॉलवरती चेंडू डॉट किंवा विकेट मिळतो तेव्हा गोलंदाजाचा आत्मविश्वास वाढतो. आणि पहिला बॉलवरती जेव्हा षटकार फलंदाज मारतो तेव्हा त्याचा आत्मविश्वास उंचावतोय. तर गाडी क्रमांक 2247 कोणाची असेल तर आपण प्लीज हलवा, कारण तिथे ज्या गाड्या आतमधल्या आहेत गोडाऊन आहेत आणि गोडाऊनच्या गाड्या येणाऱ्या जाणाऱ्या गाड्या आहेत बघा, त्या रस्त्यावरती कोणीच पार्किंग करू नका, कारण पुढे गोडाऊन आहेत आणि त्यात जाणाऱ्या रस्त्यावरती ज्या गाड्या पार्किंग 2247 गाडी कोणाची असेल तर आपण प्लीज हलवायची आहे. समीकरण बदललंय आणि डॉट चेंडू आल्यानंतर थोडासा आत्मविश्वास वाढलाय आणि हीच गोलंदाजी आता झाली तर कदाचित ही मॅच देखील तुम्हाला चांगली पाहायला मिळेल. येणारा चेंडू एखादा डॉट एखादा विकेट सामना तुम्हाला शेवटच्या बॉल पर्यंत पाहायला मिळेल. आणि ही अपेक्षा आता प्रेक्षकांची आहे, ही अपेक्षा एकत्र टीमच्या समर्थकांची आहे. 6 धावेची गरज, फक्त बॉल राहिले 3. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय बॉलिंग ट्रॅक वरती. बॉल चांगला आहे, क्षेत्ररक्षण खराब झालं आणि चुकीला माफी नाहीये. एकटपणा टीमचा. गोलंदाजांना सुरुवात खराब केली मात्र 2 चेंडू चांगले फेकलेत. या बॉलवरती क्षेत्ररक्षण खराब झालं. आता 2 चेंडू फक्त 2 धावेची गरज.
काय चित्र घडलाय मैदानावरती. गोलंदाजाने कस लावला, 2 षटकार आल्यानंतर तो डगमगला नाहीये, त्यानं सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. मग तिथे ह्या बॉलवरतीची क्षेत्ररक्षण खराब पाहायला मिळालं, तिथे कुठेतरी मोठा फटका मिळेल, कारण डॉट चेंडू आला असता तर दबाव वाढला असता. आता 2 चेंडू 2 धावेची गरज आहे, वेळ गेली नाहीये, अद्याप वेळ मैदानावरती आहे. येणारा चेंडू डॉट विकेट, कुठेतरी मॅच तुम्हाला शेवटला चांगली पाहायला मिळेल. प्रयत्न करतोय गोलंदाज गीतेश, 2 षटकार आल्यानंतर देखील त्यानं मैदानावरती कमबॅक मिळवून दिला आणि ते हा चेंडू खराब, सामना जिंकलाय जय हनुमान उत्तरशू टीमनं. या मॅच मध्ये अजय 6 चेंडू 19 धावेची खेळी करणारा अजय ठरला मॅन ऑफ द मॅच. या अजय आपण व्यासपीठावरती आणि सन्मान्य कुशेंद्र म्हात्रे साहेबांच्या शुभाचे या खेळाडूला मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी देऊन सन्मानित केलं जात आहे. मित्र कुठेच जाऊ नका, नेक्स्ट मॅच भरपूर चांगली आहे. तुर्बे वर्सेस नेवाली या 2 बलाढ्य टीम मध्ये मॅच असेल, तर आम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये थोडंसं परिवर्तन करत आहेत. येत आहेत अमितजी म्हात्रे सर.